हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की एक बड़ी अपडेट। सचिव के आदेश से राहत है या अड़चन है, इसका डिस्कशन करेंगे। चुनाव से पहले शिक्षक भर्तियों का दबाव है और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की जो कवायद है वो तेज हो चुकी है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के प्रतीक्षा सूची वाले अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन की डेट आ गई है। यूपी SSSC वीडियो पुनर्परीक्षा साल्वर गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। अग्निवीर रैली संबंधी सूचना को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो 69,000 शिक्षक भर्ती की शिक्षिकाओं को कार्यमुक्त करने के आदेश पर रोक लग चुकी है। कल का सचिव सर का जो आदेश आया वो हड़कंप मचाने वाला था। अचानक से जो 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत शिक्षिकाओं का ही हुआ है इस बार तबादला, चूँकि वही आवश्यक अर्हताओं को पूरा कर रही थी, तो उनके तबादले पर रोक लगा दी गई है। इसके पीछे की जो वजह है वो 69,000 शिक्षक भर्ती की जो सूची है उसको पुनरीक्षित करना है। तो मतलब साफ समझ सकते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती की जो सूची है वो पुनरीक्षित की जाएगी, यानी कि उसका दोबारा से निरीक्षण सरकार कर रही है और इस पर अब बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। और जो रिविजिट का एक संशय था वो समाप्त हो चुका है। मतलब कि सरकार पूरे मूड में है पूरी सूची को रिविजिट करने की। दोस्तों, यहाँ पर दिया है कि बघेल जी ने सभी शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि चयनित शिक्षिकाओं को अगले आदेश तक कार्यमुक्त ना किया जाए और हजारों इससे शिक्षक प्रभावित होंगे। और दोस्तों, देखा जाए तो 13 मार्च को 69,000 शिक्षक भर्ती की चयन सूची पर पुनर्विचार के आदेश सरकार को दिए गए थे। फिलहाल हाईकोर्ट का आदेश प्रभावी है। ऐसे में 1 जून 2020 की चयन सूची संशोधित होने पर अभ्यर्थियों के जिला आवंटन में परिवर्तन की संभावना को देखते हुए 69,000 भर्ती के शिक्षकों को कार्यमुक्त ना किया जाए। दोस्तों, अब कुल मिलाकर ये है कि बहुत जल्द 69,000 का जो रिजर्वेशन वाला मैटर है वो सॉर्ट आउट होगा। सरकार, मुझे ऐसा लगता है कि इस आदेश के बाद से कि जो सूची है उसको रिविजिट कर देगी सिंगल बेंच के आदेश के अनुरूप। क्योंकि डिवीजन बेंच में मामला चल रहा है, जस्टिस राजन राय जी की बेंच में है, और त्वरित बेंच है, बहुत जल्द मामले क्लियर होते हैं, तो वहाँ से दबाव है, तो ज़रूर ये लोग रिविजिट करेंगे। इसी वजह से इन्होंने तबादले को भी रोक दिया है। तो दोस्तों, अड़चन है तबादले वालों के लिए, क्योंकि जब तक ये मामला फंसा रहेगा रिविजिट का, तब तक ये जो है तबादला भी फंस गया। अब जो है क्या कह लें कि जो पढ़ाई लिखाई का काम है वो भी शुरू हो चुका है, तो कार्यमुक्ति ऐसे में जो है नहीं हो पाएगी, क्योंकि गर्मी की छुट्टियों में या सर्दी की छुट्टियों में ही कार्यमुक्ति या ज्वाइनिंग वगैरह काम हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इन वजहों से जो शिक्षिकाएं थी उनको तो भारी कष्ट होगा, लेकिन जो प्रतीक्षा में बैठे हैं 6800 आरक्षण सूची वाले छात्र, तो उनके इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हो सकती हैं। डिवीज़न बेंच से ये मामला बहुत जल्द क्लियर हो सकता है। सरकार का भी इंटरेस्ट होगा, क्योंकि आनन फानन में ये तबादले किए गए थे। चुनाव का माहौल है और देखा जाए तो चुनाव के पहले ये सब चीज़ें करनी है, तो चुनाव के पहले पहले आपको भी मुक्ति मिल सकती है, यानी कि ज्वाइनिंग आपको मिल सकती है 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर। दोस्तों, शिक्षक भर्तियों के लिए भी अच्छी खबर निकल के आ सकती है। शिक्षकों के 77% पद खाली हैं। 2.5 साल से तबादले पर मंथन हुआ, लेकिन ढाक के 3 पात हुए। छुटपुट तबादला होगा, चूँकि 69,000 के ज़्यादा जो है लोगों का इसमें तबादला हो रहा था। तो शहर के प्राइमरी स्कूलों में 1/4 शिक्षक ही कार्यरत हैं और दिसंबर 2020 से तबादले की चल रही थी कवायद, और परिणाम इसमें शून्य निकला है। 3 दिन बाद भी सूची का कोई अता पता नहीं है। दोस्तों, देखा जाए तो अंतर जनपदीय स्थानांतरण तो हो गए, लेकिन ग्रामीण से नगर क्षेत्र में तबादले का इंतजार 12 साल बाद भी ख़त्म नहीं हुआ है। और देखा जाए तो बहुत ज़्यादा पद खाली हैं ग्रामीण क्षेत्र में, और देखा जाए तो 12,000 के करीब पोस्ट खाली हैं। सदन में बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने खुद बताया था 51,000 के करीब जो ग्रामीण क्षेत्र में पोस्ट हैं वो भी खाली हैं। इन पर भी नई भर्तियों पर जो मंथन है चल रहा है। दोस्तों, देखा जाए तो चुनाव से पहले भर्ती का दबाव है, गठित होगा आयोग।
तो टीजीटी पीजीटी के 4163 और असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती का इंतजार है। अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी है आवेदन की प्रक्रिया, पर नहीं हुई जो परीक्षा। तो अगले साल लोकसभा चुनाव हैं। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के रिक्त पड़े हजारों पदों पर भर्तियां अटकी हैं। अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। सरकार पर चुनाव से पहले भर्ती पूरी करने का दबाव है। ऐसे में नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन जल्द होने के आसार हैं। जुलाई के अंत तक नए आयोग का गठन किया जा सकता है। तो 4163 पदों का ये मामला है और भर्ती बोर्ड में सदस्य भी नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती भी यहाँ पे देखा जाए तो अटकी हुई है। और देखा जाए तो परिषदीय विद्यालयों में भी 2018 के बाद से कोई शिक्षक भर्ती देखने के लिए नहीं मिली है। आगामी चुनाव से पहले परिषदीय विद्यालयों में भी शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जा सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास महीनों से एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के 6000 से अधिक पदों का अधियाचन पड़ा है, लेकिन आयोग इस भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं कर रहा है। आने वाले समय में यह भर्ती भी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के जिम्मे होगी। तो चयन बोर्ड और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में महीनों से रिक्त पड़े सदस्यों और अध्यक्षों के पद नियुक्त न होने के पीछे की वजह यही माना जा रहा है कि अब नया शिक्षा सेवा चयन आयोग लंबित पड़ी शिक्षक भर्तियों को पूरा करेगा। शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई भी चल रही है। चर्चा है कि इस माह के अंत तक नए आयोग का गठन किया जा सकता है, ताकि चुनाव से पहले लंबित पड़ी शिक्षक भर्तियां पूरी कराई जा सकें। तो दोस्तों, पूरी जो संभावनाएं हैं वो सही बताई जा रही हैं। जो लंबित भर्तियां हैं उन पर काम करेगा नया आयोग, और शिक्षक भर्ती के विज्ञापन जारी होने की यहाँ पर संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। 90% तक आप पॉसिबिलिटी समझ सकते हैं। बदकिस्मती ही रही तो 10% में आपका नहीं आएगा विज्ञापन, अन्यथा विज्ञापन आना लगभग तय माना जा रहा है। दोस्तों, देखा जाए तो अग्निवीर भर्ती रैली आज रानीखेत में होगी। तो सेना भर्ती मुख्यालय उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के तहत कुमायूं रेजिमेंट सेंटर रानीखेत में चल रही अग्निवीर भर्ती रैली में 3, 4 और 7 जुलाई को प्रदेश के 3 श्रेणियों के अग्निवीर भर्ती भी शामिल होंगे। दोस्तों, इस रैली में उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के 3 श्रेणियों के अग्निवीर नर्सिंग असिस्टेंट वेटरनरी और सिपाही डी फार्मा के चयन के लिए ऑनलाइन परीक्षा में मेरिट से आए अभ्यर्थियों की रैली आयोजित की जा रही है। 3 को सैनिक नर्सिंग असिस्टेंट व सैनिक वेटरनरी पद के लिए ARO लखनऊ के अभ्यर्थियों के लिए होगी। दोस्तों, देखा जाए तो बांदा में सालबर गैंग के सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। UPSSC पुनर्परीक्षा में पकड़े गए मुन्ना भाई 15 मुन्ना भाइयों से जेल में मिलने जा रहे सालबर गैंग के 5 सदस्यों को पुलिस ने पकड़ लिया है। इनमें 3 बिहार के, 2 प्रयागराज के रहने वाले हैं। तो UPSSC की वीडियो पुनर्परीक्षा देखा जाए तो जनपद में 2 दिनों में हुई थी। ठीक है। थंब इम्प्रेशन, आई स्कैन और आधार मिलान न होने पर पहले दिन की परीक्षा में 5 और दूसरे दिन 10 मुन्ना भाई पकड़े गए थे। केंद्र अधीक्षकों ने जो है शहर कोतवाली में इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद सभी 15 मुन्ना भाइयों को जेल भेज दिया गया था। तो मुलाकात के चक्कर में ये लोग भी फंस चुके हैं। दोस्तों, तबादले में पेंच हो चुका है। 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया ये हमने जो है डिस्कस कर ही लिया है। सभी BSA इस पर लगातार आदेश दे रहे हैं और उच्च न्यायालय में विशेष अपील विचाराधीन है और ये बहुत जल्द क्लियर भी होगी। और बेन का शतक बेकार गया है, इंग्लैंड हारा है। दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने मेज़बान टीम को दूसरी पारी में 327 रन पर समेट करके 43 रन से जीत को दर्ज कर लिया है। बाकी दोस्तों, देखा जाए तो इस वक्त आप कुछ नहीं करिए, सिर्फ और सिर्फ BPSC की तैयारी करिए। BPSC जो बिहार शिक्षक भर्ती बहाली का एग्ज़ाम कराएगा, तो उसकी तैयारी में आप लोग जुट जाइए। हिंदी और इंग्लिश पर उतना ज़्यादा दोस्तों फोकस आपको नहीं करना है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग इन नेचर एग्ज़ाम है। मतलब 100 में से 30 लाने हैं और वो आप आराम से ले आओगे। बाकी आप GS के पेपर की जो प्रैक्टिस है वो करना शुरू कर दें। सामान्य अध्ययन के तहत आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी और सारी चीज़ें दोस्तों देखा जाए कॉमन इस वजह से हैं कि सुपर टेट का आपका हूबहू सिलेबस है। तो सुपर टेट की ही आप तैयारी कर रहे हैं। बस 750 लगेगा, एक एक्सपीरियंस होल्ड होगा और बाकी आप जो है कंपटीशन फाइट करें और सिलेक्शन लें
आपको नियुक्ति लेना न लेना वो बात पर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।